चलिए भाई, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज के इस सेशन में आप लोगों को जो इल्यूमिनेशन चल रहा था, प्रदीप्ति चल रही थी, ठीक है। तो जहाँ से हमने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। जहाँ हमने लैंपों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, लैंपों के वर्गीकरण में हमने पहला लैंप यानी कि वर्गीकरण किया था, यानी कि कौन सा फिलामेंट था, कार्बन फिलामेंट लैंप था, ठीक है। और कार्बन फिलामेंट लैंप के बाद में हमने पढ़ा धात्विक फिलामेंट लैंप। और धात्विक लैंप फिलामेंट लैंप में आप लोगों को दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला था निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप और दूसरा है गैस भरा धात्विक फिलामेंट लैंप, ठीक है। तो निर्वात लैंप तक तो हमने धात्विक फिलामेंट लैंप तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और उससे अगला जो दूसरा टॉपिक्स है, तो दूसरा टॉपिक्स क्या है, जो हमारे पास है गैस भरा धात्विक फिलामेंट यानी गैस फिल्ड मेटलिक फिलामेंट लैंप, ठीक है। और ये जो लैंप हमने बना रखा है, इस लैंप के अनुसार हम कार्य करेंगे और किस किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी तापमान कितना होता है, कितने घंटे कार्य करता है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, कौन सा फिलामेंट लगा हुआ होता है, ये चीजें आप लोग बिल्कुल सारे तरीके से हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसको अगर जिसने नहीं देखा है वो आप अपनी पिछली क्लास को देख सकता है, ठीक है। उसके बाद में धात्विक फिलामेंट लैंप का जो निर्वात लैंप था, निर्वात लैंप को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसको कार्यकारी तापमान कितना, उसके अंदर फिलामेंट कौन सा होता है, गैस कौन सी भरी होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। तो सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से उस क्लास में ही कंप्लीट कर ली थी। और सारी क्लास आज लगभग शायद मेरे हिसाब से 5वीं क्लास है इस प्रदीप्ति की, ठीक है। और इस प्रदीप्ति की 5वीं क्लास के अंदर आप लोगों को आज का जो टॉपिक्स रहेगा गैस भरा धात्विक फिलामेंट। तो ये गैस भरा धात्विक फिलामेंट लैंप का मतलब क्या है, यहाँ पे चीजें देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक लैंप बना रखा है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जैसा है, ये कैसा है, ग्लास बल्ब है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारे पास जो फिलामेंट लगा हुआ है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो निर्वात गैस की बात करेंगे तो हम उसकी परिभाषा चीजें सारी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। ये जो तार लगा हुआ है, ये सीसा तार लगा हुआ होता है, ठीक है। ये वाला जो तार होता है, ये कौन सा, सहायक तार होता है, यानी कि इस फिलामेंट को रोकने के लिए कार्य करता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है बल्ब का, जो ऊपर वाला जो कैप होता है, जिसको हम आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं। लैंप के ऊपर दो टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं ना, और वो हमारे पास कौन सा होता है, विद्युत परिपथ सिरा होता है, ठीक है। तो ये इस लैंप की संरचना थी, किस प्रकार से बना हुआ होता है, इसके अंदर कौन कौन से उपकरण लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसकी परिभाषा की बात, ठीक है। तो परिभाषा हम नोट करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और शेयर फटाफट कर दीजिए ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस टॉपिक्स को लिखते हैं। देखिए, जो इसकी मोस्ट फैक्ट जो परिभाषाएं थी हम आप लोगों के सामने नोट कर दिए हैं। अगर उस चीज को हम समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है और इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, कितना ल्यूमेंस प्रकाश व्यवस्थाएं होती है, और इसका जो गलनांक पॉइंट कितना होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। वो चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना, कौन से, गैस भरा धात्विक फिलामेंट की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट लैंप के समान ही होती है। जैसे हमारे पास निर्वात लैंप था, उस निर्वात लैंप के समान ही इस लैंप की संरचना पाई जाती है। वो उसकी संरचना किस प्रकार से थी वो पिछली क्लास में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मुख्य अंतर केवल यह है कि इस लैंप का कार्यकारी तापमान बढ़ाने के लिए निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस में हमारे पास कौन कौन सी है, आर्गन और नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। और निर्वात के अंदर हमारे पास जो निर्वात गैस थी वहां पे, ठीक है, यहाँ पे निष्क्रिय गैस भरी जाती है, भर दी जाती है। समझ गए बात को। क्वेश्चन आ सकता है कि गैस भरी जो धात्विक फिलामेंट लैंप होती है उसके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, निष्क्रिय गैस का। और निष्क्रिय गैस में कौन सी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य अंतर है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या है यहाँ पे, दूसरा अंतर यह है कि इसमें क्वाइल होती है फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये क्वाइल है ना, ये क्वाइल ये किस प्रकार से काम ली जाती है, फिलामेंट के रूप में, यानी क्वाइल के रूप में प्रयोग की जाती है, कुंडली के रूप में प्रयोग की जाती है ऐसे, ठीक है। कैसे प्रयोग की जाती है, कुंडली के रूप में इसका प्रयोग किया
जाता है, इसे हम कॉइल्ड बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है, इसका तो सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है? 2700 डिग्री। गैस भरा धातु फिलामेंट लैंप का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस। हम बात करते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप की। कार्बन फिलामेंट लैंप की तापमान कितना होता है बताइए? 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और दूसरे बात हम बात करते हैं निर्वात लैंप की। निर्वात लैंप का जो तापमान कितना होता है? 3420 डिग्री। ठीक है, 3420 डिग्री सेल्सियस। और जो कार्बन फिलामेंट लैंप की होती है 3550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात यहाँ पे गैस भरा धातु फिलामेंट लैंप की बात करें तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है? यहाँ पे 2700 डिग्री सेल्सियस है। तीनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे आगे और भी तापमान आएगा, जैसे हमारे पास सोडियम वेपर लैंप आएगा, मरकरी वेपर लैंप आएगा। सोडियम वेपर लैंप भी दो प्रकार का होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, तो वो चीजें भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, इस लैंप को GLS के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दे लेना कि जो हमारे पास गैस वाला धातु फिलामेंट लैंप होता है उसे दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? GLS। यानी कि G हमारे पास गैस है, L का मतलब हमारे पास क्या है? लाइटिंग है, और सर्विस यानी GLS जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? जर्नल लाइटिंग सर्विस होती है। ठीक है, जर्नल लाइटिंग सर्विस बल्ब भी कहते हैं। इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 100 से 1200 कार्य घंटा होता है। कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी तापमान कार्यकारी घंटे कितना होता है? 100 से 1200। बताइए, कार्बन फिलामेंट लैंप का कार्बन 600 से 800 कार्य घंटे, और निर्वात की 750 से 850 कार्य घंटे। ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, कहीं क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं इस लैंप का जो प्रकाश होता है वो 10 से 12 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। कार्बन फिलामेंट लैंप का कितना होता है? 2.4 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। और जो हमारे पास निर्वात लैंप है उस निर्वात लैंप का जो कितना ल्यूमेन प्रति वाट होता है? 8 से 10 होता है, 8 से 10। और जो हमारे पास गैस भरा है उसके लिए हमारे पास कितना होता है? 10 से 12 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे बैटरियों की चार्जिंग होती है। ठीक है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। और निर्वात लैंप का सजावटी कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो गैस भरा होता है वो वहां पे हमारी प्रकाश व्यवस्था होती है, तो उस प्रकाश व्यवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश व्यवस्था भी हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये चीजें आप लोगों को पता है ना? कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। कौन कौन सी? जिसमें हमारे पास प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सामान्य, ये 5 प्रकार के थे। चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कितना कितना डिग्री मतलब कितना परसेंट ऊपर की ओर होता है, कितना परसेंट नीचे की ओर होता है। ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई बात है? क्लियर सभी के? अब हम बात करते हैं जो हमारे पास निर्वात लैंप था और गैस भरा लैंप, दोनों का अंतर कितना है, यानी कौन कौन से अंतर है इसके अंदर। क्वेश्चन अब हो सकता है, वो चीजें आप लोग वहां से भी देख सकते हो और यहाँ से भी आप लोग अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से उसका अंतर भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो चलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारे पास दूसरे गैस प्रकार का जो लैंप होता है, जिसमें हमारे पास मरकरी, सोडियम वेपर लैंप और मर्क्यूरिक लैंप भी 2 प्रकार का होता है। सोडियम वेपर लैंप भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, ठीक है, और दूसरा होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप भी बोल सकते हैं। मर्क्यूरी लैंप भी उसी प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे टॉपिक्स की ओर। दूसरा टॉपिक्स लेके चलते हैं। चलिए भाई, देखिए जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, एक बार थोड़े से देख लेना। जैसे पहला लैंप था हमारे पास उद्पत्ति लैंप, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास नंबर 2 है हमारे पास गैस डिस्चार्ज लैंप।
गैस डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, उत्पत्ति लैंप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, जिसमें हमारे पास कौन सा था? ये तो कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा था हमारे पास कौन सा? धात्विक फिलामेंट लैंप। ठीक है, कार्बन फिलामेंट लैंप ओनली एक प्रकार का था, तो धात्विक फिलामेंट लैंप मुख्यतः 2 प्रकार के थे। एक था हमारे पास कौन सा? निर्वात, और दूसरा था हमारे पास गैस वरा। ठीक है, तो ये गैस वरा हमने धात्विक फिलामेंट लैंप कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रकार की। कौन से प्रकार की? दूसरे प्रकार की। और इस गैस डिस्चार्ज लैंप की बात हम कर रहे हैं, तो ये भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला कौन सा है? गैस डिस्चार्ज लैंप भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन सा है? सोडियम वेपर लैंप, और दूसरा है मर्क्यूरी वेपर लैंप। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप भी मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास लो प्रेशर और दूसरा है हमारे पास हाई प्रेशर। ठीक है, और ये मर्क्यूरी भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप और दूसरा है हमारे पास हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप। तो इस प्रकार से हम लैंपों का वर्गीकरण बात कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे पास आप बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर गैस डिस्चार्ज लैंप की बात कर रहे हैं। कौन से लैंप की बात कर रहे हैं? यहाँ पे गैस डिस्चार्ज लैंप की बात कर रहे हैं। तो जिसमें से हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इस प्रकार के लैंप में सामान्यतः निष्क्रिय गैस के साथ कौन सी गैस बनी जाती है? निष्क्रिय गैस के साथ सोडियम या मरकरी बोले तो पारा। ठीक है, यानी कि हमारे पास इस लैंप में सामान्यतः निष्क्रिय गैस में हमारे पास 2 गैस होती है, जैसे आर्गन होता है और एक है नाइट्रोजन होता है ना। उसी प्रकार से इस निष्क्रिय गैस के साथ हमारे पास एक सोडियम और मर्क्यूरिक गैस भरी या वाष्प भरी जाती है। ठीक है, इसमें 2 फिलामेंट इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 फिलामेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनके मध्य सप्लाई उच्च वोल्टता देने पर वाष्प का आयनीकरण होने लगता है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम बना रखा है हमने। ठीक है, ये हमारे पास आर्क है, ये इसके हमारे पास क्या है? ट्यूब है। क्या है? ये ट्यूब है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए। ये हमारे पास गैस भरी हुई है इसके अंदर, ये वाली इसके अंदर पूरे के अंदर। ठीक है, कौन सी? सोडियम या मरकरी का मिश्रण भरा हुआ होता है, यानी निष्क्रिय गैस के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये सप्लाई दे रखे हैं। और ये ब्लास्ट है, ब्लास्ट का मतलब इसको हम चोक बोलते हैं। जैसे ये ब्लास्ट का काम क्या होता है? जैसे सप्लाई ऑन होती है, उसके बाद में इस ट्यूबलाइट को क्या करता है? ऑन करने की, यानी कि उसको धक्का लगाने का काम करता है। अगर आप चोक नहीं लगाते हो तो आप लोगों ने कभी ट्यूबलाइट देखी है, तो जैसे कभी बुझती है, कभी चसती है, कभी चसती है बुझती है, ऐसी होती है ना। अगर उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लास्ट होता है, चोक होता है, वो क्या होता है? खराब होने की स्थिति में आता है। अगर वोल्टेज कम है तो उस वोल्टेज के मान को बढ़ाने का काम कौन करता है? यहाँ पे ये चोक ही करता है। ठीक है ना। ब्लास्ट का काम क्या होता है? उसको ब्लास्ट करना, यानी कि वोल्टेज के मान को बढ़ाना, और ट्यूबलाइट अच्छी तरीके से जलने लग जाती है, प्रकाश उत्पन्न करने लग जाती है। ठीक है, अगर जैसे इसके अंदर जो सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? गैस का आयनीकरण होता है और आपस में क्या कर टकराती है, और टकराने के बाद में क्या होती है? वो एक प्रकाश के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, वो चीजें हम यहाँ देखते हैं। आयनीकरण प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड अन्य वाष्प तथा निष्क्रिय गैस परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार का लैंप कौन सा गैस कहलाता है? गैस डिस्चार्ज लैंप कहलाता है। जैसे मान लिया कि इसको हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई देने के बाद में इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, उस गैस के अंदर उस गैस का आयनीकरण होगा। ठीक है ना, धन और ऋण आयनों के अंदर, यानी कि ऋण आयनों का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे, और गति करेंगे तो क्या करेंगे? अपने आयनों में क्या करेंगे? धकेलेंगे, आपस में एक दूसरे के टकराएंगे। टकराने के बाद में वो एक ग्लास के साथ क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न करता है गैस के साथ। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये आयनीकरण के रूप में हमारे पास कौन से लैंप कहते हैं? इसको गैस डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है। ठीक है, इस गैस डिस्चार्ज लैंप मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला है सोडियम वेपर लैंप और दूसरा है हमारे पास मर्क्यूरी वेपर लैंप।
सोडियम वेपर लैंप भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और दूसरा है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो मर्क्यूरिक वेपर लैंप होता है वो भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप और दूसरा है हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है, तो ये था आज का इस डिस्चार्ज गैस डिस्चार्ज लैंप का। ठीक है, और ये हम बात करेंगे इस सोडियम वेपर लैंप की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आई है तो वीडियो क्या करे? लाइक करे, शेयर करे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मिलेंगे और मिलने के साथ ही आप लोगों को सोडियम वेपर लैंप अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं, आज इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो, फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।